क्या आप सहमत हैं कि बार बार ये होना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं ये नॉन इशू है, अगर दादा कुछ कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं भारत की राजनीति से और उपराष्ट्रपति पद से? शेट्टी साहब, देखो, समझाना किसको चाहिए? सर, इस देश की सरकार जैसे कह रही है, वैसे न्यूज चैनल अपना एजेंडा चला रही है। आज अपने देश में बड़ा मुद्दा क्या है? 143 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। जो एक एक सांसद है वो करीबन 15 से 20-20 लाख लोग वोट देते हैं। ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया गया क्योंकि वो सवाल पूछते। आप इतना बड़ा न्यूज चैनल लेके बैठे, ये डिबेट करा रहे, इतने बड़े साक्षी मलिक हमारे देश को जितने इतना मेडल लेके आई, वो रो रही है, उन्होंने जो संन्यास ले लिया है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। इस देश में बेरोजगारी इशू नहीं है। राजस्थान में आज भाजपा की सरकार आई, 450 रुपया में वो गैस सिलेंडर देने वाले थे। बड़े बड़े होर्डिंग, खुद नरेंद्र मोदी का भाषण था, मोदी जी की गारंटी। आज कोई न्यूज चैनल और मीडिया के रीढ़ में हड्डी नहीं है कि मोदी जी से सवाल करे। कोई अमित शाह से ये सवाल नहीं कर रहा है कि आप अपने आप को इतने बड़े होम मिनिस्टर कहते हैं, इतना बड़ा आप दाग दिखाते हैं सभी जगह। आपके होते हुए कैसे लोग घुस गए संसद के अंदर? और अगर संसद तैयार नहीं था तो जल्दबाजी क्या थी उसको उद्घाटन करने का? तो ये सवाल एक्चुअल में ये होना चाहिए। ठीक है, मैं मान गया, न्यूज चैनल्स को बहुत बढ़िया शेट्टी साहब, गजब सवाल आपने दिए। इसमें से चाहे वो पहलवान वाला इशू हो, महंगाई का हो, सिलेंडर का हो, मैं डिबेट कर चुका हूं, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, सपा सबके प्रवक्ता आए थे, मैं उसका लिंक भी भेज दूंगा। क्योंकि आज डिबेट हम इस मुद्दे पे कर रहे हैं और मैंने बहुत स्ट्रेट सवाल पूछा है, आप चाहिए तो एक बार उसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मुझे बताइए कहां पे इस देश के कौन से जगह पे, कौन से संविधान में लिखा है कि ऐसा करना मना है? बताइए मुझे। कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा है ना? तो मुझे ये बताइए, तो ये सही सवाल है क्या? अगर इस देश का कानून बनाने वाले वहां पे किधर भी लिखा नहीं है। आप लोग मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह करके उनको चिढ़ाते थे, वो भाषण नहीं देते ऐसा कहते थे। मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते रहे। नरेंद्र मोदी जी को हिम्मत नहीं है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करे, और आप मनमोहन सिंह को चिढ़ा रहे थे, तभी मीडिया कुछ नहीं कहती थी। यही पार्लियामेंट के अंदर आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी हमारे खिलाफ आंदोलन करते हुए, अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, हम लोग ने उन लोगों को पकड़ लिया और शाम तक छोड़ दिया। शरद पवार को एक सरदार जी ने छाटा मारा था, उसको लेके गए पुलिस थाने, शाम तक छोड़ दिया। आज पार्लियामेंट के अंदर जो लोग गए उनके ऊपर आप सवाल उठाइए ना, सरकार को क्या कानून लगाया, क्या कलम लगाया उनके ऊपर। तो मेरा ये सवाल है, जब इस देश में कोई कानून ही नहीं है कि आप किसी के ऊपर वेल करते, ये तो डेमोक्रेसी है, लोगों को अधिकार दिया गया है। ठीक है, आप बार बार पार्लियामेंट राजीव जी, खड़े क्योंकि होकर 3-4 इशू थोड़े से मिक्स किया है राकेश जी ने। कहा साहब किस कानून में लिखा है कि कोई सांसद या कोई व्यक्ति मिमिक्री नहीं कर सकता? हालांकि मैं पर्सनली मानता हूं कि जो संवैधानिक पद है उसको थोड़ा छोड़ देना चाहिए। एक बार आपने गुस्से में कर दी कि आप सस्पेंड हुए थे, 100 लोग बैठकर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन बार बार रिपीट करके बताना कि नहीं साहब कानून नहीं कहता है, मैं इसको वाजिब नहीं मानता। राजीव जेटली, ठीक है, चर्चा होती है तो पारदर्शिता की होती है, ठीक है, चर्चा होती है तो डिग्निटी की होती है। राकेश जी एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि यूपीए की सरकार रही 2004 से, नहीं मुद्दा ये नहीं है, 14 तक मुद्दा ये वो कह रहे हैं सुरक्षा भाव आप इस सरकार का देख लीजिए और पुरानी सरकारों का देख लीजिए कि देश महफूज किसके हाथ में। शेट्टी जी। हाँ बिल्कुल, मैं जवाब देता हूँ। पुलवामा, उरी किसके काल में हुआ भाई साहब, जरा उनको पूछिए। कल 2 दिन पहले 2 जवान शहीद हो गए। लगातार इन्होंने कहा था कि ब्लैक मनी हटाने के लिए हमने नोटबंदी लाया, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो ये पुलवामा कभी हुई, उरी कब हुई? हमारे जवान शहीद हो गए, एक स्कॉर्पियो गाड़ी का पूरा 500 किलो आरडीएक्स घुस गया। ये तो नरेंद्र मोदी नहीं थे क्या प्राइम मिनिस्टर कभी? क्या बात कर रहे हैं, किसको गुमराह कर रहे हैं? हाँ ये बात सही है, इसका भी जवाब आज मीडिया के पास ये हिम्मत नहीं है कि फ्रंट पेज पे छापे। शहीद बराबर हमारे जवान हो रहे और आतंकवादी हमले भी बढ़ चुके। आप देख नहीं रहे, पार्लियामेंट के अंदर घुस गए। ये तो ठीक है, कोई स्टूडेंट्स थे, नौजवान थे जिनके पास जॉब नहीं था। मतलब अपनी सुरक्षा का लेवल कितनी गिर चुकी है। और पिछली बार भी जब आतंकी हमला हुआ था तब भाजपा का ही राज था। तो ये भूल रहे और डिबेट को गुमराह कर रहे।
नरेंद्र मोदी जी जब से सरकार में आए लगातार हमला हो रहा है, और उसके बाद इतने, अभी इनके गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के सत्यपाल मलिक जी, अभी वो इनके साथ नहीं है। ठीक है, देखिए क्या बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। मैं जवाब ले लूंगा राजीव जी से, आ रहा हूं, एक मिनट सिटी जा रहा हूं, एक बार सिद्धार्थ के पास चला। क्योंकि कानून नहीं है, इन्होंने बार बार बोला क्योंकि कानून नहीं है राकेश जी, और इस देश का एक बार जवाब कानून नहीं। कहा साहब कब तक आप अपमान करते रहेंगे उपराष्ट्रपति का और कांग्रेस खामोश? देखिए नहीं, कांग्रेस खामोश नहीं है। देखिए मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हुआ, हम सब ने देखा कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके पुलिस के गाड़ी से निकाला गया, उनके साथ बलात्कार किया, उनको जिंदा जलाया गया। नरेंद्र मोदी जी में इतना हिम्मत नहीं है कि मणिपुर के लोगों से माफी मांगे। आज आप जैसे कह रहे थे कि आतंकवादी हमला कम हो चुका है, 2014 से 2023 तक करीबन 1600 आर्मी पर्सनल्स ने अपनी जान दी ओनली ऑन टेररिस्ट अटैक, 1600 लोग। तो क्या वो माफी मांगेंगे इंडियन आर्मी से? ठीक है। दूसरी बात, जाकिर जी आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है और फिर टिप्पणी सबसे पहले आपसे लूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के नया बयान सामने आया है। मिमिक्री कांड पर उदय भान की बदजुबानी सामने आई है। उदय भान ने कहा है झुका हुआ जाट टूटी खाट किसी काम का नहीं। उपराष्ट्रपति पर उदय भान की विवादित टिप्पणी। आइए राकेश जी, अभी तक तो बात सिर्फ मिमिक्री पर थी, एक बार सुनाते हैं क्या कहा उदय भान। झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी के काम की नहीं होती। झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी के काम की नहीं होती।